Hello everyone and welcome back to class 11th economics. We were doing chapter 3 in the previous videos. We have done the introduction about the chapter 3. We have done the law of diminishing marginal utility in the previous video, and in this video we are going to learn about the consumer equilibrium, which is the main part of our chapter, right? So what is consumer equilibrium? Consumer equilibrium refers to a situation wherein a consumer gets maximum satisfaction out of his given income and he has no tendency to make any change in his existing expenditure. देखिए, सबसे पहले तो कंज्यूमर जो होता है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा? एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जिस पॉइंट पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी, यानी जिस पॉइंट पर उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी उस पॉइंट पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा. आउट ऑफ हिज गिवन इनकम, मतलब जितनी इनकम उसकी है, जितनी इनकम हम लेके चल रहे हैं, उस इनकम को किस तरीके से स्पेंड करता है वो कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. नाउ हियर वन लाइन इज रिटन एंड दैट इज he has no tendency to make any change in his existing expenditure. यानी कि उसमें कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो अपने जो उसका अभी एग्जिस्टिंग खर्चा है, जो उसका एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर है, वो उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ये मानकर चल रहे हैं, ज्यूम करके चल रहे हैं कि उसकी जितनी इनकम है उस गिवन इनकम से वो अपनी खर्चा किस तरीके से करे, अपनी इनकम को किस तरीके से एक्सपेंड करे कि उसको क्या मिल सके, अपनी इनकम को किस तरीके से स्पेंड करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, और वो उस एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं कर पाएगा. वो टेंडेंसी नहीं है, यानी जिस तरीके से वो खर्च करता आ रहा है, जिस तरीके से वो एक्सपेंडिचर करता आ रहा है, वो उसी तरीके से करेगा और उसकी इनकम भी हम उतनी ही लेकर के चल रहे हैं. ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है आउट ऑफ द गिवन इनकम एंड ही हैज़ नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर. नाउ what are the assumptions of consumer equilibrium? The first one is rational consumer. Rational consumer means कि एक कंज्यूमर जो है ना वो समझदार है. समझदार का मतलब क्या है कि उसको पता है, देखो हम सब कंज्यूमर्स हैं, हम सब कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो हमें पता है, अपने आप में तो हम सब समझदार हैं, हमें पता है कि हमें किस तरीके से अपने इनकम को स्पेंड करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके. तो एक कंज्यूमर जो होता है वो रेशनल है बिकॉज ही नोज how to spend his income so that he could get the maximum satisfaction out of this limited income, right? Then cardinal utility. I have told you in the previous lecture what is cardinal utility. The utility which can be measured in the terms of numbers like 1, 2, 3, 4 etc. तो जिस यूटिलिटी को आप नंबर की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी. तो यहाँ पर हम कार्डिनल यूटिलिटी लेकर चल रहे हैं कि यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन, कि यहाँ पर हम सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी को नंबर्स की टर्म्स में मेजर करेंगे. देन इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. इंडिपेंडेंट यूटिलिटी मीन्स कि अब देखो इसमें क्या होता है कि किसी एक कमोडिटी की यूटिलिटी, किसी एक कमोडिटी से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो किसी भी तरीके से किसी दूसरी कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड नहीं करती. यानी एक कमोडिटी से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है दैट इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन द अदर कमोडिटी. ठीक है, वो किसी भी तरीके से किसी दूसरी कमोडिटी पे डिपेंड नहीं करेगी. देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. अब देखो यहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट लेकर चलेंगे हम. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मीन्स वर्थ ऑफ अ रुपी. मीन्स अगर आप 1 रुपी अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो 1 रुपये खर्च करने पर आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कितनी यूटिलिटी मिल रही है, उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. सो दीज वर द एग्जाम्पशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कि कंज्यूमर जो है वो हमारा समझदार है, उसे पता है कि उसको अपनी इनकम को, लिमिटेड इनकम को किस तरीके से स्पेंड करना है सो दैट ही कुड गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. Then cardinal utility means the utility can be measured in the terms of numbers. Then independent utility कि किसी एक कमोडिटी की यूटिलिटी का दूसरी कमोडिटी से कोई लेना देना नहीं है. Then MUM marginal utility of money remain constant.
MUM मीन्स वर्थ ऑफ अ रुपी, कि 1 रुपये से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है. नाउ वी विल स्टडी द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 सिचुएशंस. फर्स्ट वन इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ वन कमोडिटी, यानी कि जब कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा. एंड सेकेंड वन इज टू कमोडिटी और सेवरल कमोडिटीज केस, कि अगर एक कंज्यूमर 2 कमोडिटीज या 2 से ज़्यादा कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है तब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ, किस पॉइंट पर होगा. नाउ लेट्स कम टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस. अब first of all we should know what is the meaning of consumer equilibrium in one commodity case. A consumer is in equilibrium at the quantity at which the marginal utility of good X is equal to its price. तो एक कंज्यूमर जो होगा वो उस पॉइंट पर या उस क्वांटिटी पर इक्विलिब्रियम में होगा जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी गुड X की इक्वल्स टू होगी प्राइस की. यानी कि जब MUX और PX जब ये दोनों इक्वल होंगे जिस पॉइंट पर, जिस क्वांटिटी पे, एट दिस क्वांटिटी एट दिस पॉइंट अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, राइट. ठीक है. मार्जिनल यूटिलिटी आई थिंक यू ऑल शुड नो, एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, मीन्स द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी व्हेन यू कंज्यूम वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. कि अगर आप किसी भी कमोडिटी की एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आ रहा है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. तो अंडर वन कमोडिटी केस एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, व्हेन MUX इज इक्वल टू PX. अब देखिए हम यहाँ पे MUM कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि व्हेन MUX अपॉन PS इज इक्वल्स टू MUM. So these are the condition of consumer equilibrium in one commodity case. अभी जब भी कोई इकोनॉमिक्स में आपको कोई लॉ लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मीनिंग बताना होता है, राइट. देन उसकी एजम्पशंस, देन शेड्यूल एंड देन एक्सप्लेनेशन एंड देन टेबल एंड देन डायग्राम एंड देन इट्स एक्सप्लेनेशन. सो एजम्पशंस विल बी सेम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था वही एजम्पशंस है. लेट्स कम टू द शेड्यूल. Here we let MUM is equal to 4 utils. मीन्स कि अगर आप 1 रुपी स्पेंड कर रहे हैं तो 1 रुपये स्पेंड करने पे आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 4 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है. 1 रुपीज़ अगर आप स्पेंड करते हो तो 4 यूटिल्स की आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है. प्राइस कितना लिया है हमने यहाँ पे, प्राइस ऑफ कमोडिटी X इज इक्वल टू ₹4 पर यूनिट, यानी हमने 1 यूनिट पर कितना प्राइस लिया है कि 1 यूनिट का प्राइस 4 रुपीज़ है. नाउ लेट्स कम टू द शेड्यूल मीन्स टेबल. हियर वी आर टेकन यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, marginal utility of X commodity and marginal utility of money. First of all, here we have taken the units of commodity 1, 2, 3, 4. Then marginal utility of commodity X 20, 18, 16, 10. As you all know that marginal utility will always goes on decreasing diminishing. कि marginal utility हमेशा कम होती चली जाती है. तो देखिए पहले 20 था, then decrease होके 18 हुआ, then decrease होके 16 हुआ and then 10 हुआ. अब देखो ये दो चीज़ हमें पता लग गई. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैसे निकालोगे, ऊपर देखो फॉर्मूला क्या है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM. अब MUX कितना है 20, PX हमने कितना लेट किया 4, तो 20 अपॉन 4 कितना हुआ 5. ठीक है. ऐसे ही नेक्स्ट में क्या करोगे, MUX कितना है 18, PX कितना है 4, तो 18 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 4.5. Then MUX is 16, PX is 4, then 16 upon 4 is equals to 4. Then MUX 10, PX 4, 10 by 4 is 2.5. ठीक है. ये तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, यू हैव कैलकुलेटेड द MUM. नाउ सी, अब हमें ये पता लगाना है कि कौन सी कितनी क्वांटिटी एक कंज्यूमर परचेज करे कि वो इक्विलिब्रियम में हो. ठीक है. अब देखो जब यहाँ पर हमें ये पता है कि 4 यूटिल्स हमने यहाँ पे लिया. ठीक है. अब देखो यहाँ पर आपको 5 यूटिल्स के बराबर आपने सोचा था कि मुझे 1 रुपीज़ स्पेंड करने पे 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लेकिन आपको 5 रुपीज़ के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रही है. तो आपका तो बेनिफिट है ना. आपने तो ये सोचा था कि मुझे 4 रुपये के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, बट मिल कितने की रही है, 5 रुपये के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रही है. तो फ़ायदा है, तो आप इस पॉइंट पर क्या करोगे, कंज्यूम करोगे फर्स्ट यूनिट को, ऐसे ही सेकंड यूनिट को भी कंज्यूम करोगे क्योंकि 4 के बदले कितना मिल रहा है 4.5. ठीक है. इसको भी करोगे. थर्ड पे देखिए PX भी कितना है 4 रुपीज़ और MUM भी कितना आया 4.
तो आपकी इक्वेशन फुलफिल हो गई ना कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। ये आपने MUX अपॉन PX ही तो किया था और ये MUM 4 आया, 4 के ही बराबर आपने यहाँ पे लिया था। फुलफिल हो गई सिचुएशन, यानी आपने 4 रुपीज़ ही पे किए और 4 रुपीज़ की ही आपको सेटिस्फेक्शन मिली। क्लियर हो रही है ये बात? यहाँ पर देखो आपने जितना सोचा था, ठीक है, आपको उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल गई, उससे ज़्यादा वाली। यहाँ पर आपको क्या मिली? उतने के बराबर मिली। तो जिस पॉइंट पर आपको इक्वल मिलेगी ना, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। और उसके नीचे तो आप परचेज ही नहीं करोगे क्योंकि आपकी सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, 4 यूटिल्स की जगह सिर्फ 2.5 मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला इक्विलिब्रियम से पहले वाला, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि यहाँ पर उसको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा की मिल रही है। मतलब उसने माना तो सोचा तो ये था कि मैं 4 रुपीज़ पे, अगर इतने 4 रुपीज़ पे करूँगा तो 4 यूटिल की, बट उसको मिल कितने की रही है? 5 रुपीज़ वाली सेटिस्फेक्शन मिल रही है उस 4 रुपीज़ को खर्च करने से। ठीक है, तो यहाँ ये तो कंज्यूमर सरप्लस हो गया। और ये क्या हुआ? जहाँ पर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM हो गया। देन ऑन दिस पॉइंट अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। Now let's come to the graph. We have taken consumption of good X on X-axis, marginal utility and price of X commodity on Y-axis. ठीक है, MUX you know, हमने प्रीवियस वीडियो में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था कि MUX इज ऑलवेज डिक्लाइनिंग कर्व, तो हमने इसको डिक्लाइनिंग बना दिया। ठीक है, PX हम यहाँ पे कांस्टेंट लेकर चले थे ना, कितना लिया था हमने यहाँ पे PX? देखिए 4 लिया था PX, तो आपका PX कांस्टेंट रहा। अब PX और MUX ने कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया? इस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर MUX इज इक्वल टू PX है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM है। ठीक है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से ऊपर वाला ये कंज्यूमर सरप्लस है, जो ये वाला पढ़ा था ना आपने कि 4 का सोचा था बट 5 और 4.5 मिली थी। ठीक है, तो ये वाला आपका कंज्यूमर सरप्लस हो गया, दिस वन, एंड दिस इज योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो हियर एट दिस पॉइंट अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन द नेक्स्ट video we will cover consumer equilibrium in case of 2 commodities or more than 2 commodities case, right? I hope you have enjoyed this video, but still if you are having any query, you are having any doubt, then you can contact me anytime. Thank you.